तो मेरे बच्चों कथम सन्ति सम्यक सन्ति वा। नमो नमः सर्वेभ्यः। मी नवजोय टीचर, मी योर सीनियर। तो शुरू करते गाइस। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा बढ़ते हैं अभ्यास 5 की ओर। 1 2 3 4 4 अभ्यास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डू वॉच देम। उसके बाद हम आगे करेंगे। उसके अलावा हमने शब्द रूप धातु रूप सब कर लिया है, तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी ये इस वाले प्रॉपर DSC 1 का, तो उसमें आप देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास 5 में, जिसमें पहले दिया गया है आप। राम हो गया, तुम हो गया, मैं हो गया। अब हम आ गए आप पे, इज्जत पे। ठीक है, इसमें जो बुक में दे रखा है वो केवल और केवल पुल्लिंग के लिए दे रखा है, लेकिन स्त्रीलिंग भी आ सकता है। मैं आपको दोनों के दोनों करवा के चल रही हूँ। पुल्लिंग के लिए आपको भवत शब्द रूप याद करना होगा, और स्त्रीलिंग के लिए मैं आपको बताई दूंगी जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो भवत लिखा हुआ है, लेकिन इसका शब्द रूप कैसे चलता है? इसका शब्द रूप पुल्लिंग में मैंने आपको बताया था पुराने वीडियोज में, भगवान करके चलता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका हो गया भगवान। जाते हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो कौन सा लकार लगेगा? लट लकार। ठीक है, जाते हैं यानी कि गम धातु। गम धातु कैसे चलता है? गच्छति। भगवान गच्छति। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं था तो कुछ नहीं लगा। ठीक है, भगवान सेम ऐसे ही। अब इसमें स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तो जैसे पुल्लिंग में भगवान चलता है, वैसे स्त्रीलिंग में चलता है भवती। क्या चलता है? भवती। भवती गच्छति, क्योंकि इसमें तो चेंज आता ही नहीं। इसको फर्क नहीं पड़ता कि जो आगे वाला व्यक्ति है यानी कि कर्ता है वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको बस अपना क्रिया करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं आप दोनों। इसका बनेगा भवन्तौ। भवान भवन्तौ। सेम इसका भी लट लकार प्रथमा विभक्ति। तो ये जो आ रहा है ये सब कुछ प्रथमा विभक्ति में आएगा, क्योंकि तुम और मैं नहीं है, तो ये सब कुछ प्रथमा विभक्ति में ही चल रहा है। तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन आ जाएगा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का, तो वो हो जाएगा गच्छतः। ठीक है, ये लो। जैसे इसका भवन्तौ बनता है वैसे ही इसका बनता है भवत्यौ। भवत्यौ गच्छतः। ठीक है, नीचे आ जाते हैं आप सब। ये आ गया बहुवचन में, भवान भवन्तौ भवन्तः भवन्तः। ठीक है, भवन्तः गच्छन्ति। स्त्रीलिंग में बनेगा भवत्यः। क्या बनेगा? भवत्यः। भवत्यः गच्छन्ति। ठीक है, कितना सिंपल सा था, बस आपको ये याद करना पड़ेगा। आपके ज्यादातर या तो ये आता है, नहीं तो जैसे आप का यानी का के की वाला वैसा वाला आता है, सप्तमी विभक्ति आता है, तो इसका ज्यादा नहीं आता। अगर आप ये भी याद कर लोगे तो भी काफी है आपके लिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं मेन एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें इन्होंने हमें कुछ नए धातु रूप यूज करने के लिए बताया है, तो वो हम लिखते हैं ताकि आपको वो बुद्धि में आ जाए। ओके, हाँ, तो आ जाते हैं। ये धातुएं हैं जो कि इसमें बताई गई हैं, मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये धातुएं हैं। पत धातु गिरने के अर्थ में, स्मृति धातु स्मरण करने के अर्थ में, जी धातु जीतने के अर्थ में, नी धातु ले जाने के अर्थ में, हृ धातु हरण करने के अर्थ में। अब देखो, पत धातु चलती है पतति पततः पतंती, जैसे कि पठति चलती है। स्मृति धातु चलती है स्मरति स्मरतः, यानी कि स्मर हो जाता है। ठीक है, जी धातु चलती है जयति जयति जयतः जयंती। आगे का सेम रहता है, बस ये जो ये वाला होता है ना ये चेंज हो जाता है। नी धातु चलती है नयति
ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ह्री धातु चलती है हरति, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब हम आ जाते हैं सेंटेंस पे, यहाँ पे फोकस करते हैं। पुष्प गिरता है, पुष्प नपुंसक लिंग है तो उसका हो जाएगा पुष्पम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। गिरता है अभी बताया पत धातु तो चलेगा पतति, ठीक है, हो गया। राम ईश्वर को स्मरण करता है। अब इस वाक्य को ना दो तरीके से बना सकते हो। आप चाहो तो स्मरण करता है इसको पूरा एक साथ भी ले सकते हो, ठीक है, इसको पूरे को एक साथ लेके स्मृति धातु लगा दो। लेकिन अगर नहीं याद आती कि स्मृति धातु कैसे लगाते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि स्मरण को अलग कर दो, इसको अलग शब्द ही रख लो, ठीक है। करता है ये धातु रूप चला दो, क्री धातु आती है ना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, वो चला दो। मैं आपको दोनों सेंटेंसेस बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना। वैसे तो स्मृति वाला होगा लेकिन फिर भी आप देख लो अपने अकॉर्डिंगली। राम, हाँ ये तो सेम ही रहेगा दोनों वाक्यों में, ठीक है। ईश्वर को, देखो को अगर नहीं भी आता तो भी कर्म में तो द्वितीया लगती है, लेकिन अगर को क्लियरली दे रखा है तो कर्ता ने कर्म को द्वितीया लगी जाएगी। तो ईश्वरः ईश्वरम द्वितीया में एक वचन है क्योंकि एक ही ईश्वर है, ईश्वरम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको पूरा साथ में, एक वचन है तो एक वचन ही लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मरति। लेकिन अगर हम इसको अलग शब्द लेके और इसको करते हैं तो इसका जो मूल रूप बनेगा वो बनेगा स्मरणम, ठीक है। तो स्मरणम स्मरणम स्मरणम, और क्री धातु कैसे चलती है, करोति, ठीक है। बस ये चेंज आ जाता है। बाकी आई फाइंड दिस इजियर बट ठीक है, एज यू विश। मैंने दोनों बता दिया आपको ताकि आपको दोनों तरीके से करना है अगर कुछ याद नहीं आता है तो। ओके, लास्ट इस वाले पे आ जाते हैं, जी धातु पे, जो कि है जयति की तरह चलता है। राजा का हम प्रयोग करेंगे नृपः, नृपः, राज्य को वही सेम द्वितीय विभक्ति राज्यम, ठीक है। जीतता है तो अभी बताया मैंने जयति, जयति। अगर यहाँ पे नृपाह राज्यम होता तो यहाँ पे जयंती हो जाता, ठीक है। ये हो गया हमारा, दो सेंटेंसेस और रह गए हैं, यानी कि दो धातु रूप और रह गए हैं, नी धातु और ह्री धातु। इन दोनों को भी सेंटेंस करते हैं, फिर हमारी ये वाला अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये देखो, ये सेंटेंस कितना बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इसमें। शिष्य पुल्लिंग शब्द है तो ये राम की तरह ही चलेगा, शिष्यः, ठीक है। याद रखना एक वचन है ये और प्रथमा विभक्ति, तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा इवेंचुअली। पुस्तक को यानी कि द्वितीय विभक्ति, पुस्तकम, ठीक है। वहां ले जाता है, वहां का क्या बताया था मैंने, तत्र, तत्र। ले जाने के अर्थ में कौन सी धातु थी, नी धातु, और चलती कैसे है, नयति। ये हमारा हो गया, इजी इजी पीजी। ओके, दूसरे पे आते हैं। दुर्जन जो शब्द है वो भी पुल्लिंग है, तो यहाँ आ जाएगा दुर्जनः, क्योंकि एक ही दुर्जन की बात हो रही है। दुर्जनः, धन को, तो वही द्वितीया। अगर सॉरी, एक ही की बात हो रही थी यहाँ पे। धन को अगर हम ये को हटा भी दे, ठीक है, धन हरण करता है, दुर्जन धन हरण करता है, तो भी यहाँ पर द्वितीया ही आएगी, क्योंकि क्या हरण करता है, उसका जवाब है धन।
तो जो भी ये क्या वगैरह का जवाब दे रहा होता है तो वो कर्म होता है और कर्म में द्वितीय लगती है। हरण करता है, अब देखो ह्री धातु जो है वो ले जाने के अर्थ में भी प्रयोग होती है और हरण करने के भी अर्थ में प्रयोग होती है, लेकिन जैसा आप देख सकते हो कि ले जाने के अर्थ में नया धातु ज्यादा सही रहेगी। अब अगर हम यहाँ पे ह्री धातु का प्रयोग कर दे हरति, तो ये नहीं हो जाएगा शिष्य पुस्तक को वहां हरण करता है, ये भी तो बना सकते हैं ना। तो इससे बेटर हम ह्री धातु को हरण के अर्थ में प्रयोग करेंगे और नी धातु को नयति के अर्थ में। लेकिन अगर आपको याद नहीं आता है और आप कर भी देते हो यहाँ पे प्रयोग ह्री धातु का, तो कोई भी टीचर इसे गलत नहीं मानेगा, क्योंकि ये बुक में भी स्टेटेड है कि इसका अर्थ ले जाना भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं धनम हरति, बिकॉज ये एक वचन था। ठीक है, ये हो गया हमारा अभ्यास 5 समाप्त। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, जो कि है 6th, छठा। हाँ, तो मेरे बच्चों क्या है ना, बात ये है कि किताब वाले हमको बहुत ही जल्दी बुद्धिमान समझना शुरू कर देते हैं, और हम भी इतने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं कि जितना बुक में लिखा होता है ना हम उतनी ही प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्या था कि बुक में सिर्फ ये दे देंगे, वह का एक दे देंगे, तुम का एक दे देंगे, मैं का एक दे देंगे। ठीक है, बाकी तुम खुद करो प्रैक्टिस, वो ऐसे वाला होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें भी कवर करनी है, लेकिन हम पूरा पढ़ते चलेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, लेकिन स्पीड अप हमें भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना हमारा सिलेबस छूट जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बस ये सॉल्व करके बता दूंगी, और फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा आगे। वह का होता है सह, पुस्तक यहाँ पे कर्म है तो द्वितीय लगेगी, तो पुस्तकम। यहाँ पर ये जो पढ़े शब्द है ये आदेश के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आदेश के अर्थ में कौन सा लकार यूज होता है? लोट लकार। तो यहाँ पे लोट लकार शुरू हो चुका है। ठीक है, तो पठतु ये मैं पहले ही करा चुकी हूँ, तो वो वाली वीडियो जाके देख लो, उसके अकॉर्डिंग करना है। सह पठतु। ठीक है, वह दोनों, सह तौ, तौ पुस्तकम पठतु पठताम, पठताम। ठीक है, वे सब, सह तौ ते। ठीक है, ते पुस्तकम पठन्तु। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे बढ़ते, तुम पे आ जाते हैं हम। तो आ जाते हैं तुम, तुम को कहते हैं त्वम। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा पठ। ठीक है, तुम दोनों, त्वम युवाम। ये पुस्तकम पुस्तकम सेम ही रहेगा। ठीक है, तुम दोनों के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे पठतम। बाकी आप ना धातु रूप देख देख के भी कर सकते हो आप, मतलब स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा। तुम सब, यूयम, यहाँ पे हो जाएगा पठत। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हम, मैं, हम दोनों, हम सब पे। हाँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं। मैं का होता है अहम, लट लकार में यहाँ पे पठामी होता था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा पठानी, पठानी। जैसे कि आप अपने आप को बोलते रहते हो कि हमको पढ़ना नहीं, तो वैसे ही यहाँ पे पठानी। ठीक है, हम दोनों को हो गया आवाम, आवाम पठाव। विसर्ग नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, वयम पठाव पठाम। ठीक है, सिंपल। ये हो गया हमारा ये वाला। अब इसके बाद द्वितीय विभक्ति, इसके साथ साथ अब हम पढ़ रहे हैं प्रथमा विभक्ति हमारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद शुरू हो रही है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति जिसमें हमें कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं। अभी तो बिना सूत्र के सीखोगे आप, बाद में 3rd ईयर में जाके आपको सूत्रों के साथ सीखना पड़ेगा। तो अभी आप पहले बिना सूत्रों के सीख लो और उसे दिमाग में रख लो, ताकि जब आप बाद में सूत्रों के साथ सीखो तो आपको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये कुछ शब्द हैं जिनके होने पर द्वितीय विभक्ति ही लगती है उसके पहले वाले शब्द में, ठीक है। यानी कि जिसकी ओर, जिसकी दोनों ओर में दो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, अभितः और उभयतः, दोनों में से कोई भी प्रयोग करोगे गलत नहीं होगा। चारों ओर में परितः यूज होता है, सब ओर में सर्वतः यूज होता है। सिर्फ अब देखो और बहुत सारी और जान ली, सिर्फ और में कि और उसमें होता है प्रति, धिक्कार, किसी का धिक्कार करना है कि समझ रहे हो, तो उसमें धिक का प्रयोग किया जाता है। पूरा धिक्कार लिख के धिक लिख देते हैं, वेरी आलसी, ठीक है। बिना के अर्थ में विना यूज होता है, ब की जगह व, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं गांव के, जिसके और, दोनों ओर, चारों ओर, जिसके होता है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय में ग्रामम, ग्रामम। हम यहाँ पे अभितः भी लिख सकते हैं, और दूसरा जो शब्द है हमारा उभयतः, वो भी लिख सकते हैं। जलम, जल अस्ति। आपको पढ़ा के मेरे पेन का भी हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया है, ठीक है। विद्यालय के, विद्यालयम, विद्यालय जाके फ्यूचर ब्राइट होता है ना, तो मेरा पेन भी ब्राइट हो गया देखो। चारों ओर, परितः, ठीक है। फूल है, एक फूल तो नहीं है, बहुत सारे ही होंगे, तो पुष्पाणि, बहुत सारे पुष्प है तो है तो नहीं होगा अस्ति, संति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद्यालय की ओर, विद्यालयम, और का क्या बताया था, प्रति, प्रति कौन जा रहा है, एक ही व्यक्ति जा रहा है, इसमें वैसे बता नहीं रखा, लेकिन तो हम अपने दिमाग का प्रयोग करके प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देंगे, गच्छति, ठीक है। अब हमारे दो और रह गए हैं, जो कि है धिक यानी धिक्कार, और दूसरा रह गया है ये विना। और सर्वतः का भी ऐसे ही प्रयोग हो जाता है, जैसे परितः हो गया, तो परितः यानी कि चारों दिशाएं, चारों दिशाएं यानी कि सब जगह। परितः के साथ साथ आप सर्वतः भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे दो रह गए, धिक्कार और विना। फटाफट अब हम ये दोनों भी कर लेते हैं। तो लास्ट जो रह गए थे हमारे, दुर्जन को धिक्कार, इसका बहुत छोटू सा बनेगा दुर्जनम, ठीक है। दुर्जनः चलता है द्वितीय विभक्ति में दुर्जनम, और यहाँ पे आ जाएगा धिक, दुर्जनम धिक, दुर्जन का धिक्कार कर दिया, धिक में ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। राम के बिना जा रही हूँ, तो जा रही हूँ यानी कि मैं, तो यहाँ पर मैं आप अपने आप कर्ता मान लोगे कि आप कर रहे हो, क्योंकि जा रही हूँ वही चीज डिनोट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्ता लिखा ही हो। राम के बिना, राम कर्ता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि राम नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो करता है, जो कि है मैं। तो अहम ना लिखकर, हम जरूरी नहीं है अहम लिखें, अगर वाक्य के अकॉर्डिंग भी चले, तो जिसके बिना जाया जा रहा है या जिसको धिक्कार है उसमें लगती है द्वितीया। तो राम के बिना जाया जा रहा है तो रामम हो जाएगा, ठीक है। रामम विना कौन जा रहा है, मैं, तो यानी कि मैं किस में प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में। अब मैं कौन, एक ही हूं मैं, तो एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उसमें हो जाता है गच्छामि, रामम विना गच्छामि। तो इसका पूरा सेंटेंस होगा अहम रामम विना गच्छामि। अगर नहीं भी लिखते तो भी पता चल गया, इससे पता चल जाएगा कि अहम है जो करता है, समझे। तो हाँ, आज के लिए केवल इतना ही, और यदि आपको कोई भी समस्या हो, डाउट हो, तो डू कमेंट, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यस, धन्यवादः, पुनः मिलामः।